इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है अपना यंग वंस, अपने बच्चे या ऑफस्प्रिंग, और इसमें शर्त यह है खास करके कलयुग में कि सिमिलर टू इटसेल्फ होना चाहिए, हमारे ही जैसा दिखे। समझे? नहीं समझ में आया? मान लो तुम उसका कुछ तो मेरे जैसा होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो मेरे जैसा होगा। समझ में आया? क्या समझा? मान लो तुम शादी किया, तुम्हारा बच्चा अमन जैसा दिख रहा है, क्या सोचेंगे? दिक्कत हो सकता है ना। तो दिखना चाहिए ना कि हाँ भाई तेरे जैसा हेयर स्टाइल है, नाक तेरे जैसा आया है, या आंख आया या रंग आया। किस्मत है। अगर बोले कि रिप्रोडक्शन का एडवांटेजेस क्या क्या है, तो ये क्या करता है? हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस, क्लियर है? मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज ऑन अर्थ, क्लियर है? और उस इसी रिप्रोडक्शन के वजह से क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन होता है। अब जेनेटिक वेरिएशन होता है, ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह से क्या होता है? हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज। क्योंकि भैया पुराने जमाने में कम गर्मी हुआ करता था, धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगा, तो अब गर्मी कम हुआ करता था, अभी इतना सारा पॉल्यूशन हो गया, अब गर्मी ज्यादा है। पुराने जमाने में सब कुछ हेल्दी रहा करता था, लंग सबका ठीक रहता था, वो लोग का उतना पॉल्यूटेड कुछ भी नहीं खाता था। अभी क्या है, वो लोग अभी जिंदा नहीं रह पाएगा। हम लोग भले उन लोग की तरह अब स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उन लोग इस एनवायरमेंट में जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उन लोग यही करते रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग उसमें अडॉप्ट कर गए हैं, इसी गंदगी में ही रहना, इसी मिलावट दुनिया में ही रहना हम लोग अडॉप्ट कर चुके हैं। भले हम लोग कमजोर हैं, मिलावटी है तो भाई कमजोर तो बनेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हम लोग सरवाइव कर ले रहे हैं, राइट? ठीक है, वो लोग को तकलीफ होता है। कैसे? कोई पहली बार कभी भी स्मोक करता है तो कैसे खांसता है? क्योंकि पहली बार उसके अंदर धुआं जाता है, ठीक है, तो वो खांसता है। तो ये चीजें होती है जब पहली बार करते हैं तो। जैसे जो स्मोक करता है उसके अंदर धुआं जाता है, इसलिए उसको कैंसर ये सब होता है, ठीक? हाँ, तो मान लीजिए जिसका नहीं फूक रहा है लेकिन बगल तुम उसके बगल में, तो उसको पैसिव स्मोकर बोलते हैं। वही चीज तो तुम भी ले रहा है ना। ऐसा नहीं है, दोनों ही है, दोनों ही है। मतलब क्या वो उसको सही करार दे दें? हाँ, तुम ही बोले कि तुम कंपैरिजन कर रहा है, हार्म तो दोनों से हो रहा है भैया। ठीक है, अब 19-20 का दिक्कत है तो तुमको उतना क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है? चलिए, जेनेटिक वेरिएशन क्लियर है। अब आपका ये तो एडवांटेजेस आया। अब जो हमारा रिप्रोडक्शन है, ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, ये 2 तरीके का होता है। क्या क्या बोलिए? चलिए देखिए, इसमें किसी को डाउट है समझने में? एकदम सिंपल एंड इजी है भैया। ए सेक्सुअल, इसमें एक पेरेंट चाहिए, एक पेरेंट चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमेट किसको बोलते हैं? अगर मेल है तो उसका स्पर्म होगा, और अगर फीमेल है तो उसका एग सेल, ओवम बेसिकली, क्लियर है? तो ना गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट बन ही नहीं रहा है, तो मिलेगा कहां जाके? कहीं मिलेगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही जायगोट बनता था ना, तो ये भी नहीं फॉर्म हुआ। ठीक है, ये होता है सिंपल और लोअर ऑर्गेनिज्म, क्लियर है? अब बात रहा सेक्सुअल का, इसमें 2 पेरेंट नीडेड है। देखो ध्यान से, तुम्हारे लिए पहला वाला पॉइंट, 2 पेरेंट नीडेड, मेल और फीमेल नीडेड। ठीक है, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट हो रहा है तो
आपका फर्टिलाइजेशन भी होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद ही जायगोट बनता है, वो भी बनेगा। और कॉम्प्लेक्स और हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स उसमें होगा। ठीक है, क्लियर है बात? डन। चलिए मिटाते हैं। टिकटॉकर ने ना है, नहीं इसीलिए पूछे। उसका कंटेंट क्या है ये बताओ पहले। हेलो गाइस। फेमस नहीं ना हुई है नहीं हम लोग चलेंगे। फूड ब्लॉगिंग। ये देखिए दोस्तों, ये वेलकम 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 गाइस टू बैंक कॉलोनी चैनल। मैं हूँ टीचर, ये है हमारा स्टूडेंट, हम लोग दोनों मिलकर थाईलैंड गए हैं। ये देखिए इस बेचारे के पास 4 भात नहीं है अभी अब वहाँ करेंसी है भात हाँ वहाँ का करेंसी है भात। थाईलैंड का करेंसी क्या है जी? वो वाला BHAT, वो सॉरी BAHT। और हम लोग से महंगा है भैया, हम लोग से उसका करेंसी महंगा है थाईलैंड का, मजाक मत समझो उसको। कौन सा हाँ आइलैंड? कौन सा आइलैंड बताए थे ना जिसमें जान में पैसा दे रहे। हाँ हम भी भूल गए। थाईलैंड नहीं, कुछ अलग था उसका। थाईलैंड था, थाईलैंड नाम भी बहुत बहुत अच्छा कॉन्सर्ट होता है, बहुत अच्छा नाइट। क्योंकि उसके बाद ठीक है क्या केंद्र विद्यालय इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर। क्या क्या हमसे पूछो। मोहिबा का वो इसमें होता है, बाइनरी फिजन 3 तरीके का होता है, बताते हैं लिखाने के चक्कर में होता है। अच्छा सुनो, ये वाला छोड़ दिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन छोड़ दिए हैं, वो इकलौता है जो सबसे लंबा है। ठीक है, तो वहाँ जगह है नहीं इसलिए उसको छोड़ दिए हैं, उसको समझाने के बाद प्रॉपर्ली अलग से बताएंगे। क्लियर है? देखिए भाई फिगर, चलिए देखिए जी, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? बाइनरी बाई का मतलब होता है 2, क्या होता है? 2। ठीक है, क्या दें बाइनरी का मतलब होता है 2, यानी कि एक सेल है, एक पेरेंट सेल है, डिवाइड होकर के जब 2 डॉटर सेल बनाता है, यानी कि एक बड़ा सा सेल रहेगा, वो आपस में डिवाइड होकर के 2 सेल बना देगा। इसी को क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। क्लियर है? बाइनरी फिजन बेसिकली किस में होता है? बाइनरी फिजन बेसिकली बैक्टीरिया में होता है, और भी अदर ऑर्गेनिज्म होता है। बात सुनिए, बाइनरी फिजन होने का 3 तरीका, एक तो हम इधर से काटे वर्टिकली जिसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन बोलेंगे, एक इधर से काटेंगे तो इसको ट्रांसवर्स बोलेंगे। क्लियर है? और एक इरेगुलर, कहीं से भी, ये ऐसा था, इसको कहीं से भी काट देंगे तो उसको इरेगुलर बोलते हैं। तो जो एमोइबा होता है उसका तो ऐसी कुछ सेफ नहीं होता है, वो इरेगुलर होता है। क्लियर है बात? चलिए, बाइनरी खत्म हुआ। बाइनरी से मिलता जुलता मल्टीपल फिजन है। फिजन वर्ड का बेसिकली मतलब है कि एक बड़ा चीज छोटे 2 टुकड़े में या उससे ज्यादा टुकड़े में डिवाइड हो जाए। बाइनरी में 2 में हो रहा था, मल्टीपल में क्या हो जाएगा? मल्टीपल डॉटर सेल। ठीक है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, उसका जितना मन। क्लियर है बात? चलिए, जो आपका मल्टीपल फिजन है वो किसमें होगा? प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल
मतलब अगर पूछा जाए कि मलेरिया जो है किस किस वो कॉजेटिव एजेंट उसका क्या है, इसको कौन फैलाता है, तो उसका नाम है इस स्पेसीज का प्लाज्मोडियम। वो मच्छर इस प्लाज्मोडियम को अपने डंक में कैरी करके चलता है। रीजन ये है, मच्छर वो करता है वो अलग बात है, ठीक है, ठीक है। और क्या नाम है मच्छर का? फीमेल तो है, एनोफेलेक्स या एडेस्क्यूटो? एडेस्क्यूटो डेंगू फीवर फैलाता है और एनाफिलस जो है मलेरिया फैलाता है, ठीक है। तो देखो दोनों, हाँ दोनों ही फीमेल है। मेल बेचारा अपना सैप से यानी कि प्लांट से अपना खाना लेके शांत बैठा रहता है, बीमारी नहीं फैलाता है। फीमेल ही क्या है, कलेश हो रहा है, बीमारी ठीक है दिल पे लगा है, सपोर्ट कर। चलिए अब बात करते हैं बर्डिंग की। बर्डिंग में क्या होता है, मान लीजिए, देखिए पहले फिगर समझ लीजिए। बर्डिंग में क्या होता है, इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म होगा जिसका कि एक आउटर पार्ट है कि ऐसे बल्ज करके बर्ड की तरह निकला हुआ होगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या करता है, ये ऑर्गेनिज्म जो है इसको छोड़ देता है, ये अपना ऐसे बन जाता है और धीरे धीरे ये फर्दर इसी तरीके के ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं बर्डिंग। जब वो मैच्योर हो जाता है तो अपना मेन बॉडी को छोड़ देता है और एक उसी तरीके से मिलता जुलता हुबहू एक वैसा ही सेम स्पेसीज में कन्वर्ट हो जाता है। बर्डिंग का सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, ईस्ट और हाइड्रा। अच्छा ईस्ट क्या होता है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, तुम्हारा प्रोटोजोआ है, क्या है, फंगस, मशरूम फंगस है, ईस्ट भी फंगस है, हाइड्रा एक्वेटिक प्लांट है, राइट, ठीक है। अरे मतलब उसको प्लांट, वो तुम्हारा वो जो क्लासिफिकेशन था ना 9th क्लास में, उसमें उसको पढ़ना था, एनिमल ही है, राइट, बिल्कुल सही। लेकिन उसको हाँ ठीक है, और उसको ले के भी वैसे ही चलते हैं प्लांट की तरह ही, क्लियर है। चलिए किसको समझ में नहीं आ रहा था, चलिए फ्रैगमेंटेशन देखिए। फ्रैगमेंटेशन किस वर्ड से बना है, फ्रैगमेंट से, यानी कि छोटा छोटा पीसेस। यानी कि कोई एक बड़ा स्पेसीज होगा, ये बड़ा स्पेसीज होगा और इसको काट देंगे छोटे छोटे हिस्सों में और बंट जाएगा और सब फिर इसी की तरह ग्रोथ हो जाएगा जितना पीसेस किए थे, क्लियर है। उसी को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। यही होता है फ्रैगमेंटेशन में, पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू फ्रैगमेंट्स, टाइनी स्मॉल पीसेस में टूट जाता है, ठीक है। और जितना पीसेस में टूटा है वो फर्दर ग्रोथ होके उतना ही उसका वो बना देगा, क्लियर है। चलिए एग्जांपल में देखिए क्या है, स्पायरोगायरा यानी कि ग्रीन एल्गी, क्या है एग्जांपल, फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल। देखिए रीजनरेशन ना इनमें कहीं ना कहीं हर जगह में हो ही रहा है, वरना ये छोटे से बड़ा कैसे होता, पॉइंट समझ रहे हैं ना। चलिए स्पायरोगायरा क्या है, ग्रीन एल्गी को ही कहते हैं, दो एग्जांपल नहीं लिखाए हैं, इसी को ही कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। ब्रेड में जो फंगस लगता है उस फंगस का क्या नाम है ऑफिशियल, ब्रेड मोल्ड, उसका कॉमन नेम है राइजोपस फंगस जो है, जिसको कि कॉमन लोग जो है ब्रेड मोल्ड कहता है। उसमें क्या होता है, स्पोर डेवलप होता है। स्पोर क्या होता है, छोटा छोटा स्टोमाटा जैसा होल्स, क्लियर है, वो डेवलप होता है उस, और वो जब क्या दिक्कत है, और उसके जैसी मैच्योर होता है, वो मैच्योर होने के बाद न्यू इंडिविजुअल उस पर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, क्लियर है। यही है बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन, जिसका एग्जांपल में लिखे हैं ब्रेड मोल्ड या राइजोपस, एक ही बात है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सबसे, चलिए ये हो गया ना, मिटा देते हैं इसको, आपको लिखना है।
और क्या था जिसमें एक दिमाग से निकला हुआ, बोलो जल्दी। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या क्या होता है? दो, एक नेचुरल मेथड है और एक आर्टिफिशियल मेथड है। बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, चलिए ध्यान दीजिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बेसिकली क्या होता है? प्लांट्स के ही इन 3 पार्ट्स को इस्तेमाल करके डायरेक्टली एक नया प्लांट पैदा कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आइदर रूट से, रूट उसका लेकर के बो दो तुम तो उसी तरह का प्लांट्स निकल जाएगा, आइदर स्टेम काट करके जो कि रोज में होता है, ठीक है, और आइदर लीव्स से, लीव्स लगाने से किसका होता है? एग्जाम्पल स्पायरोफाइलम में भी होता है, ठीक है, क्लियर है? चलो, ये तो हुआ भैया नेचुरल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस हुआ ये? नेचुरल प्रोसेस, क्लियर है? अब एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में 4 तरह, ग्राफ्टिंग है, कटिंग है, टिश्यू कल्चर और लेयरिंग है। देखिए कटिंग इसमें सबसे आसान है। कटिंग में क्या है कि आप स्टेम से उसको कट करके और दूसरा जगह स्टेम लगा दिए तो उगेगा। सबसे ज्यादा बेनिफिशियल तो तुम्हारा ये है टिश्यू कल्चर, ठीक है। चलिए देखिए ग्राफ्टिंग में क्या होता है बताइए। ग्राफ्टिंग में एक प्लांट का बॉडी को दूसरे प्लांट की बॉडी से अटैच कर दिया जाता अटैच किया जाता है, उसके बाद है, उसको टाई कर दिया जाता है। सेलो टेप नहीं, उसी का पत्ती बांधा जाता है ताकि वो जो अपना जो सेल वॉल छोड़ता है, सेल्यूलोज, उसका लिक्विड्स होता है ना उसके अंदर, वेस्ट प्रोडक्ट, उसी से वो सपोर्ट लेके ग्रोथ करे, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। लेयरिंग में क्या होता है जी? लेयर बनाता है, कैसे? लेयरिंग में क्या होता है? अरे मतलब कि जो ऊपर वाला जो वो रहता है उसको ऐसे घुमा के तार के अंदर हो जाता है। कुछ ऐसा बोल रहा है क्या? मैं जो तुम बोला नहीं समझ इसी को ऐसे करके जो पढ़ा हुआ है उस पे बुला लेगा। अरे इसमें ग्राफ लग रहा है। अच्छा जो नीचे लैम्डा होता है। जो पीछे वो है उसमें भी रूट निकलना स्टार्ट। हाँ। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? देखिए क्या करते हैं, पहले एक बड़ा सा पौधा था, पौधा को इस तरीके से मिट्टी में डाल के ऐसे निकाल दिए, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद इस पौधे में ऑटोमेटिकली क्या होने लगता है? रूट से निकलने लगता है। और इधर तो एक प्लांट था ही, इसके भी ब्रांचेस होंगे ना और फर्दर, ठीक है, और उधर वाला भी डेवलप हो गया, यानी कि एक नया हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? लेयरिंग। क्या बोलते हैं? लेयरिंग। अब बात रहा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को कौन डेवलप किया था? हैबरलैंड। कौन था? हैबरलैंड। टिश्यू कल्चर में क्या होता है जी? ये कि इसका एडवांटेजेस पूछा गया है, एडवांटेजेस क्या क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का? देखिए नॉर्मल तरीके से सुन लीजिए, डायरेक्ट आपको हिंदी में बता दे रहे हैं, एकदम आसान होगा लिखने में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब आपका बेनिफिट्स ये होता है कि जो नॉर्मली आप सीड्स या फ्लावर इस्तेमाल करके नया प्लांट लगाते, उसके कंपैरिजन में ये फास्ट होगा, ये चीपर होगा, ठीक है। फास्टर हुआ, चीपर हुआ, इसका ग्रोथ जल्दी होगा, इसके फ्रूट्स जल्दी पकेंगे, और फास्ट हो रहा है तो यानी कि इसका स्पेसिस कभी कम नहीं होगा, वैरायटी कभी कम नहीं होगा। इसमें डिजीज भी होता है। अब वो तो होगा ही, अब हर चीज का फायदा है तो कुछ चीज का तो नुकसान भी है ना। हाँ, एक तरफ ढलाव ना, स्कूल गए ऐसे बिना साइकिल पे पैडल मारे चले गए, आते वक्त तो पैडल मार के चढ़ना पड़ेगा ना, उतर जाएगा तुम। आगे नहीं चलेगी, सही बात है। मेहनत तो करना पड़ा ना बाबू। कम लगा ना। तुम हाथ में साइकिल पकड़ेगा इसीलिए तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ रहा है। चलिए तो हम तो चाह रहे, चलो वेजिटेटिव प्रोपगेशन डन, खत्म, प्लांट्स वाला नौटंकी। अब शुरू करते हैं इसी में वही स्टाइल, स्टिग्मा, ओवेरी, ओव्यूल, प्लूमले, रेडिकले। स्टार्टिंग से वही पढ़ रहा है। अरे तो अब सीधा ह्यूमन में कैसे घुस जाए? डिफरेंट टॉपिक है, पढ़े ना पढ़े क्या फर्क पड़ता है। इतना देखो इंसान जब कुछ भी चीज डिस्कवर कर रहा था ना, सबसे पहले जितना भी छेड़खानी किया गया ना, फ्लावर के बारे में। किसके बारे में? फ्लावर। चलिए क्वेश्चन,
वही पूछना रही पार्ट ऑफ फ्लावर कार्पेल, स्टेमेन, पिस्टल, कार्पेल, क्या होता है जी? संस्कृत भी बोल दो पुष्पाणी, और अरेबिक पर्शियन कुछ ऐसा ऐसा। अरे हम भी पुष्प लिखने जा रहे थे, अरे तो पिस्टल वो लिख दीजिए ना। पुष्पा लिख दें। चलिए देखिए जी, यानी कि जैसे कि ह्यूमन बॉडी में मेल या फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो तो पता है सबको, लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है तो वो उसका फ्लावर ही होता है। क्या होता है? फ्लावर ही होता है। तो भैया जिस प्लांट में फ्लावर ही नहीं होता है तो उसका स्पेसीज आगे कैसे बढ़ेगा? वही जो पिछले बताए वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वजह से, उसमें फ्लावर का जरूरत था। यानी कि अगर आपको नया प्लांट बनाना हो बिना सीड बिना फ्लावर का इस्तेमाल किए तो आप क्या यूज करोगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर है? और अगर आपको सीड और फ्लावर करके इस्तेमाल करना है तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है। क्लियर है? ये टाइम लगेगा, इसको मैच्योर होने में टाइम लगेगा, ग्रोथ जल्दी नहीं होगा। हाँ, स्टेबिलिटी रहेगा जेनेटिक का, वो अलग बात। चलिए, क्लियर है? अब बात करते हैं फ्लावर। चल, समझ में आ रहा है? देखिए, फ्लावर दो तरीके का होता है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। ठीक है? मेल फ्लावर के अंदर क्या पाया जाता है? स्टेमेन। स्टेमेन के अंदर क्या मिलेगा? एंथर। और एंथर के अंदर क्या में रहता है? पॉलन ग्रेन। क्लियर है? अगर हम आपसे पूछें कि मेल ऑर्गेन का जो यूनिट होगा, यूनिट वो क्या होता है? यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या चीज का? इसका मेल फ्लावर में मेन क्या है इन तीनों में? यानी कि अगर आपसे पूछे कि मेल फ्लावर का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है तो क्या बोलिएगा? स्टेमेन। क्लियर है? यूनिट भी आ रहे हैं, फिलहाल ये जान गए। अच्छा, यूनिट क्या होता है? यूनिट इसमें नहीं, यूनिट हमको लग रहा है हेरिडिटी में था, सिस्ट्रॉन बताया था ना कुछ तो भी। हाँ, ठीक है, समझ में आया? यानी कि मेल फ्लावर का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होगा? स्टेमेन। अब बात करते हैं फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर के अंदर होता है कार्पेल या पिस्टल, दोनों एक ही का नाम है, कार्पेल और पिस्टल। और ये कार्पेल और पिस्टल किन चीजों से बना हुआ है? तीन चीज से मिलके। क्या क्या? स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवेरी। क्लियर है? अब फिगर देखो भैया, बुक निकालो और फिगर देखो। मेल वाला तो तुम ही से बनवाएंगे। हाँ, यानी कि जो ऐसे हाथ फैलाए बैठे कैच करने को है ना? क्लियर है ना? क्या हुआ? तुम ऐसे क्या कर रहा है भाई? अरे अब ऐसे आवाज इस तरह बोले, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, अरे ऐसे। आप कोई कम्युनिटी का रोस्ट किया है? ठीक है, चलिए, बात समझ में आया? वो है स्टिग्मा। अब स्टिग्मा के नीचे से एक पाइप गया है जहां से पॉलन ग्रेन, जहां पर, हाँ नहीं, पॉलन ट्यूब नहीं, स्टाइल है वो। ठीक है? और लास्ट में क्या मिलेगा? ओवरी। यानी कि ओवरी के अंदर बेसिकली क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल ही ओवम है या एक सेल है। क्लियर है? ओव्यूल ही क्या है? एक सेल है। अब चलिए मेल फ्लावर पार्ट में आते हैं। स्टेमेन के अंदर दो चीज होता है, स्टेमेन के अंदर दो चीज होता है। क्या क्या? एक एंथर और एक फिलामेंट। देखिएगा, जो उसका स्टाइल है, फीमेल फ्लावर का जो स्टाइल है, बड़ा सा ट्यूब, वही मेल फ्लावर का जो ट्यूब होता है उसको फिलामेंट बोल लेते हैं।
और ऊपर का जो पार्ट है जहां पे पॉलन ग्रेन्स लगा हुआ रहता है उसको एंथर्स कहते हैं। क्लियर है? देख लीजिए, फिगर दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एंथर्स बोलते हैं। और एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो पॉलन ग्रेन को छोड़ता है। पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा में गिरता है, स्टिग्मा में गिरने के बाद वो स्टाइल से होते हुए ओव्यूल से जाके मीट करता है, यानी कि पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा में गिर जाता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी कि जब भी पॉलन ग्रेन का मिलन, यानी कि मिलना हो जा रहा है किसके साथ? स्टिग्मा के साथ, इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। क्लियर है? अगर पूरा डेफिनेशन भूल गए, याद नहीं आ रहा, बस इतना याद रखना और बना के लिख देना। कैसे बना के लिखोगे इसको? देखो, पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मैच्योर एंथर, मैच्योर एंथर से ही निकलेगा ना, गोस टू स्टिग्मा थ्रू स्टाइल एंड रीचेस द ओव्यूल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। बात समझ में आया? अब इस तरीके से इसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या बना, एक बड़ा डेफिनेशन याद नहीं होता है किसी को, तो फॉर्मूला में क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा से मिला, प्लस हुआ, तो क्या हुआ? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है? ये शॉर्ट रिवीजन करने का ऐसा तरीका होता है। बड़े बड़े ई जैम, द, आर, एंथर, फलाना ढमकाना जो नेसेसरी नहीं है, एडजेक्टिव्स है, उनको हटा दो। जो मेन है वो याद करके जाओ। अगर इंग्लिश स्ट्रांग है तो आराम से लिख दोगे। क्लियर है? हाँ, जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है वो मेंशन होना चाहिए, उसका नंबर मिलता है, ना कि ई जैम, द, आर। हाँ, पॉलिनेशन है, पॉलन ग्रेन है, स्टिग्मा है, एंथर, मैच्योर एंथर। ठीक है? यहाँ पे मैच्योर भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चा को ये पता होना चाहिए कि एंथर मैच्योर होने के बाद ही पहले पॉलन ग्रेन जो है छोड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं पॉलिनेशन। दो तरीके का, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। अब सुनिएगा, सेल्फ और, अब जो पॉलिनेशन हमारा हो रहा है ये दो तरीके का बोले, सेल्फ है और एक क्रॉस है। सेल्फ में देखिएगा क्या होता है, ये कब होगा? सेम फ्लावर में ही हो जाएगा या डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकता है, मगर प्लांट एक ही होना चाहिए। बट इन सेम प्लांट, यानी कि वो एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों है, उसी फ्लावर के अंदर ही हो गया, या फिर दूसरा एक फ्लावर फीमेल था, एक फ्लावर मेल था, तो मेल से फीमेल में गया, बट वो दोनों फूल एक ही पौधा में लगा होना चाहिए, वही होगा सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन। बात समझ में आई कि डाउट है? मस्त है। बताइए पहले कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? अब सेल्फ पॉलिनेशन और कभी कभी क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंशिएशन दे देगा। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन जो है जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी बढ़ाए रखता है, यूनिफॉर्म रहता है क्योंकि एक ही जाति का है ना, और उसमें जो है, और सेल्फ पॉलिनेशन में ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है, बट इसमें आता है। क्रॉस में क्या होता है बताइए? जब आप, अच्छा इसमें लिखिए कैसे, जब भी एंथर जो है या पॉलन ग्रेन जो है ट्रांसफर होता है स्टिग्मा से डिफरेंट फ्लावर्स इन डिफरेंट प्लांट्स। क्लियर है? क्लियर है? ऑफ सेम काइंड तो अंडरस्टूड है। क्लियर है बात? उसी को क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है? बात समझ में आया? सब कुछ डिफरेंट। चलिए